My dear students, welcome to my YouTube channel Humanities Mania. So today we are going to discuss a very important topic of class 10th social science, that is the rise of nationalism in Europe. तो ये जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वियना 1815. देखिए आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक बैटल हुआ था जिसको हम आज बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जानते हैं 1814 में. किसके बीच में हुआ था? नेपोलियन एंड दी कन्फेडरेसीज, जिसे जो बहुत सारी कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन सब ने मिलकर एक कन्फेडरेसी बना ली थी. किसके अगेंस्ट में बना ली थी? नेपोलियन के अगेंस्ट में बना ली थी. और कलेक्टिवली बैटल ऑफ वाटरलू में दे डिफीटेड नेपोलियन. हालांकि अगर आप नेपोलियन को देखें तो नेपोलियन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्टेटमैन एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अ मिलिट्री जनरल, अ वेरी ग्रेट पर्सन. ओके, बट एज दे मेड द कॉन्फेडरेसी, जिस तरह से जितनी कंट्रियां थी, जब पावरफुल कंट्री थी, इन्होंने मिलकर कॉन्फेडरेसी बना लिया था, तो दे कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन. और बैटल क्या था? बैटल ऑफ वाटरलू. और इंडियन आप कह सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मींस इवेंट माना जाता है. ठीक है, हालांकि नेपोलियन वहाँ पर नेपोलियन को उस ट्रीटी के बाद, उस मींस उस बैटल के बाद से, वाटरलू के बाद से उसको एग्जाइल पर भेज दिया गया था. ठीक है, और जहाँ 1821 में उसकी डेथ हो गई थी, वो जगह थी सेंट हेलेना. ठीक है, तो उस बैटल के बाद जब व्हेन दे डिफीटेड नेपोलियन, तो उसके बाद से वहाँ से एक ट्रीटी कराई गई, मींस फ्रांस से एक ट्रीटी कराई गई. वही ट्रीटी आज हम पढ़ेंगे, द ट्रीटी ऑफ वियना. ठीक है, कौन से ईयर में करा गई? देखिए ईयर 1815 में ये ट्रीटी कराई गई. विच ईयर? 1815. ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1814 में, लेकिन जो ट्रीटी साइन कराई गई वो 1815 में साइन कराई गई. ठीक है, इसके अलावा होस्ट किसने किया? तो होस्ट था ड्यूक मेटरनिक. हु वाज ड्यूक मेटरनिक? ड्यूक मेटरनिक वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर. ठीक है, जिसका एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर कोट है. उसने कहा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा, जैसे मान लीजिए फ्रांस के बारे में हम बात करें अगर, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में या फ्रांस के बारे में कहा है कि वेन एवर फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. ठीक है, तो इसी तरह से अब आप देखिए कि पार्टिसिपेटिंग कौन कौन सी कंट्रीज थी दैट हैव पार्टिसिपेटेड. तो कंट्रीज दैट जो जिसने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज द प्रूशिया, देन रशिया, देन ऑस्ट्रिया एंड देन ब्रिटेन. ओके, तो इतने सारे फॉर ऑल 4 कंट्रीज दे हैव पार्टिसिपेटेड, दे मेक अ कन्फेडरेसी और दे कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन. क्योंकि किसी एक कंट्री के बस की बात नहीं थी नेपोलियन को डिफीट करना. ठीक है, नेक्स्ट व्हेन वी ठीक है, देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर मींस प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, तो सबसे पहला प्रोविजन था कि रेस्टोरेशन ऑफ द बॉर्बन मोनार्की. जो डायनेस्टी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थी, द बॉर्बन डायनेस्टी, उसी को बाद में क्या कर दिया गया था? उसी को बाद में रिस्टोर कर दिया गया था. ठीक है, उसी डायनेस्टी को क्या कर दिया गया था? रिस्टोर कर दिया गया था. और इन द नेम ऑफ लुई 18. ठीक है, लुई 17 नहीं, लुई 18, क्योंकि लास्ट आपने देखा होगा कि लुई 16 ने रूल किया था. ठीक है, और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया. उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो लुई 18 को वापस से क्या कर दिया गया था? मतलब बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था. ठीक, नेक्स्ट है आपका सेटिंग अप ऑफ बफर स्टेट. देखिए फ्रेंच का जो एक्सपेंशन है, फ्रांस का एक्सपेंशन रोकने के लिए फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत सारे बफर स्टेट बना दिए गए थे. मेनी बफर स्टेट दैट वर क्रिएटेड अराउंड फ्रांस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेट, जैसे कि आप देखिएगा कि नीदरलैंड का किंगडम बना दिया गया था, जिसमें आज का बेल्जियम आता है. ठीक है, इसके अलावा जेनुआ को ऐड कर दिया गया था पिएडमोंट में, जो कि साउथ का था. इसी तरह से बहुत सारे टेरिटोरियल गेन्स किए गए थे, जैसे कि बहुत सारी टेरिटरीज दे दी गई थी जो विनिंग टेरिटरीज थी. जैसे प्रूशिया, जो उस जमाने में प्रूशिया, जो आज जर्मनी कहलाता है, उस जमाने में प्रूशिया कहलाता था. तो प्रूशिया को बहुत सारी इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज दे दिए गए थे उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर. देखिए ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सीबीएसई ऑफन आस्क द क्वेश्चंस. इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई ट्रीटी के बारे में, दिस ट्रीटी ऑफ वियना. ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू सी, जब आप देखेंगे कि प्रूशिया हो गया, प्रूशिया के अलावा ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया को ग्रांट मिल गया था, नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल गया था. ठीक है, रशिया को क्या मिला? रशिया को पोलैंड मिल गया था.
तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट, जर्मन कन्फेडरेशन, जो कि इंटैक्ट रखा गया था। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स का, उसको नहीं छुआ गया था, उसको इंटैक्ट रखा गया था, ठीक है, जो कि नेपोलियन के द्वारा क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिज्म। ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिज्म को भी इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। कंजर्वेटिव रेजिम्स एस्टैब्लिश्ड इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक थी, ठीक है। अब कंसिस्ट ऑफ नोबल्स एंड वेरी अथॉरिटेरियन, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म और डिसेंट एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज बना दिए गए थे, ठीक है। क्या करने के लिए? सप्रेस करने के लिए। किस चीज को सप्रेस करने के लिए? फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्री स्पीच, इन सबको सप्रेस करने के लिए ये चीजें बना दी गई थी, ठीक है। तो दीज वर दी टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगले टॉपिक में, अगले अपने वीडियोस में दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ह्यूमैनिटीज मेनिया।